नमस्कार, बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रोज की तरह आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न जोन में सीएम सुक्खू ने सीमा विवाद को लेकर जो बात की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जो सीमा विवाद पर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है, इसके बाद अब ये एक तरह से विवाद गहराता जा रहा है और इस पर बीजेपी ने भी सीएम सुक्खू पर पलटवार किया है। आज इसी पूरे इशू को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल की सीमाओं पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा से अमृतसर में बातचीत हुई है। सीएम ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया की मैपिंग होगी और उन्होंने दोनों ही राज्यपालों से ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील की है। इस बीच बीजेपी ने सीएम सुक्खू की इस टिप्पणी को बचकानी टिप्पणी करार देते हुए इसकी आलोचना भी की है। यानी जिस सीमा विवाद को सुलझाने की बात सीएम सुक्खू कर रहे थे, अब इसमें एक तरह से नया विवाद निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अब इस पर बयान आया है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एलजी हैं और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरकारों पर सीएम सुक्खू ने जो इल्जाम लगाया है कि हिमाचल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों पर कब्जे का आरोप लगाया है, इस पर अब एक तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में नॉर्दर्न काउंसिल की मीटिंग में सीएम सुक्खू ने सीमा विवाद पर जो बयान दिया है, क्या इसमें सच्चाई है? आज इसे भी हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा ये इशू कितना पुराना है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में हिमाचल की जमीन पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग कब्जा कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? इस बयान के पीछे आखिर क्या कुछ है, इसकी सच्चाई भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, सीएम सुक्खू ने यह बयान दिया था और उन्होंने उम्मीद जताई थी। उन्होंने अपने इस बयान के बाद कहा था कि केंद्र को भी इस बयान को सुलझाना चाहिए, केंद्र को एक तरह से साथ आना चाहिए और उन्होंने मांग की थी कि सीमा विवाद के समाधान पर केंद्र सहयोग करे ताकि ये जो इतना पुराना और जटिल मसला है इसे हल किया जा सके। क्योंकि सीएम सुक्खू ने सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल की सीमा में घुस रहे हैं और हिमाचल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसके बाद ही यह विवाद एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सीमा विवाद है क्या, कुछ कितना पुराना ये विवाद है और इसकी आखिर सच्चाई क्या कुछ है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान सीरिंग मोतुब, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर हैं यूटी लद्दाख से, रेवेन्यू में भी काफी काम किया है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी आपने काफी ज्यादा काम किया है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीरिंग मोतुब जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम जेकेएल प्राइम टाइम में। मेरी आवाज आ रही है सीरिंग मोतुब जी? जी 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 आ रहा है सर। सीरिंग मोतुब जी, मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने जो बॉर्डर इशू को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि आप लद्दाख से आते हैं, तो उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लोग हैं वो हिमाचल की जो बॉर्डर एरिया है उस पर कब्जा कर रहे हैं। इस पूरे इशू को हम दरअसल आपसे समझना चाह रहे हैं। सर जुले व नमस्कार आपको। तो मैं
अभी रिटायर्ड होकर 1 साल हुआ वो एज डायरेक्टर यूटी लद्दाख पे। उससे पहले मेरा पूरा सर्विस जो है वो रेवेन्यू में रहा था सर जी। तो ये सही है कि हिमाचल और लेह के दरमियान ये सरहद को लेके डिस्प्यूट चल रहा था 2000 और ये 2013-14 में शुरू हुआ था डिस्प्यूट जी। तो तब में एसडीएम यूमा तैनात था जी, वहां पे पोस्टेड था जी। तो हमारा ये है कि क्योंकि साइड पे भी हमारे तब के डीसी ले सिमरानदीप सर है जो लेके डीसी था, वहां पे मौके पे भी केलोंग के डीसी और तहसीलदार से भी मीटिंग हुए थे। बात ऐसा है कि पहले तो हमें मालूम है कि लेह मनाली सड़क जो है ट्रैफिक के लिए खुला नहीं था सर, लेकिन तब पहले पैदल चलते थे तो वहां पे सिरचू में दोनों का बॉर्डर हुआ करता था। लेकिन जब से 1968 में 1989 में रोड ये खोला है तो ये जाहिर सी बात है कि इस इलाके का अहमियत थोड़ा कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ गया है। तो दोनों का वहां पे नजर था, लेकिन जब रोड खोला तो अभी जो लोकेशन सिरचू नाला है सर, एक्चुअली सिरचू एक रोड से ईस्टर्न साइड में एक पीक का नाम है, तो वहां से जो पानी बह के आता है छू कहते हैं पानी को सर, इसीलिए उसका नाम सिरचू है। तो सिरचू नाला है, सिरचू नाले के हिमाचल की तरफ हमारा हिमाचल वाले जैसे पुलिस का पोस्ट लगाया है, तो इस तरफ का तब के जेएनके का पुलिस पोस्ट बन के इन्होंने कोई रिकॉर्ड का भी मुताला नहीं किया था, तब बैठा हुआ था। ऐसा हमें लोगों के बयान से मालूम हुआ है सर। लेकिन हमारे पास जो लद्दाख हम इसलिए क्लेम करते हैं सर, हमारे पास बाज़ाब्ता लीगल रिकॉर्ड है जो कि हमारे आर्क्यूज में स्टेट आर्क्यूज एंड रिपोजिटरी डिपार्टमेंट आपको पता है लेह में, उसमें पूरा बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है जो, क्योंकि ये हमारे जो ईस्टर्न लद्दाख जो है वो चंगथंग इलाका है, तो मैक्सिमम लोग जो है वो भेड़ बकरी पाल के नोमैड से उन पे गुजारा करते हैं। तो इनका हर साल भेड़ बकरियों के साथ एक ही जगह पे नहीं चलना होता है। तो मोतुब जी, सिरिंग मोतुब जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हिमाचल की तरफ से इस डिस्प्यूट पे जो इल्जाम लगाया गया है, जो क्लेम किया जा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई है किसी तरह की? क्या वाकई में लद्दाख के लोग हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया कि लेह और मनाली मिलता है, लेह और मनाली का जो बॉर्डर है वो मिलता है, तो क्या इसमें सच्चाई है? जी सर, ये बॉर्डर तो मिलता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है सर। ये और हिमाचल का भी एरिया है, हमारा भी एरिया है। अब पॉइंट ये है कि जहां तक ये हिमाचल वाले क्लेम कर रहा है सर, ये तो अभी जो डिफेक्टो बैठा है ना, जब रोड खोला है दोनों आके बैठा, तब तो डिमार्केशन एज पर रिकॉर्ड किसी ने ध्यान में नहीं आया होगा सर, बैठ गया। तो सिरचू नाला के हिमाचल की तरफ हिमाचल वाले बैठे हैं, उनका पुलिस चेक पोस्ट है। सिरचू नाले के इस तरफ तब जेएनके पुलिस बैठा था, अभी लद्दाख पुलिस बैठे हैं। और यहाँ हमारे बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स है, ढाबा है, रेस्टोरेंट्स है सर, जो लद्दाख के हैं, लद्दाख वालों के हैं। वहाँ पे हमारे शून शादे के लोग बैठते हैं, या ये समाज के लोग बैठते हैं, रूपसों के लोग बैठते हैं। काफी सालों से चला आ रहा है सर। तो लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से रेन्यू रिकॉर्ड जो ग्रेजिंग रिकॉर्ड्स होता है सर, जो कि 1908-9 का रिकॉर्ड है। 1908-9 में हमारा लेह में पहला सेटलमेंट हुआ था, मेजरमेंट हुआ था, बंदोबस्ती रिकॉर्ड तैयार हुआ था। तो 1908-9 का एक, उससे पहले राजा महाराजे का यहाँ पे हुकूमत था। तो ये इलाका रुपशो करके कर्जा फलोंग डंडा, कर्जा मीन लाहौल स्पीति को हम कर्जा कहते हैं सर, कर्जा फलोंग डंडा तक ले रुपसो
वालों का है और कर्जा फलोंग डंडा तक उस तरफ से हिमाचल का है। तो ऐसा रिकॉर्ड में है और ये कर्जा फलोंग डंडा हर एक मैप में है, हमने पूरा दिखाया गया था। तो ये अभी हिमाचल वालों का क्लेम है सिरचू नाले से भी इस तरफ 11 किलोमीटर ये छरब नाला पार करके ये लोग क्लेम कर रहे थे सर, लेकिन अभी फिजिकल पोजीशन जो है वो सिरचू नाले पे दोनों अभी भी बैठे हैं। चलिए ठीक है, मैं मोतूब जी इस पर आपसे और समझने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मेरे साथ एक और खास पैनलिस्ट, एक और खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। सलमान निजामी जी, पिछले दिनों नॉर्दर्न काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, दिल्ली और कई स्टेट और यूटी के जो सीएम और जो एलजी और जो गवर्नर है वो उसमें शामिल हुए थे। और नॉर्दर्न जोन की इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर का इशू उठाया और उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जो लोग हैं वो हिमाचल की सरहद पर एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम जमीनी हकीकत की ओर जाएं जी, तो ये इल्जामात यहाँ की तरफ से भी उठाए गए थे पिछले कई दिनों पहले या कई महीनों पहले कि हिमाचल के लोगों ने यहाँ कब्जा किया है। और मुझे नहीं लगता कि ये अचानक से इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं अननेसेसरली, और जो जमीनी हकाइक है उससे ये मुझे नहीं लगता कि ये जमीनी कोई हकाइक जो है वो ये कहते हैं कि कब्जा किया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिमाचल का। तो इसमें कानून है, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो सामने लाए जा सकते हैं और देखा जा सकता है कि अगर यहाँ की कुछ जमीन जो है उधर गई है, कुछ लोग वहां गए हैं या यहाँ आए हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक बहस उसमें होनी नहीं चाहिए, बल्कि एक कागज लिखाई होनी चाहिए कि भाई अगर वाकई कब्जा हुआ है। लेकिन अननेसेसरली इस इशू को बढ़ा चढ़ा के कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल के हैं, तो अभी मैं अगर आपको कहूं कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का टूट अंक है, जो हमारे पास 370 था, उसमें यही था कि हमारी जमीनें जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए। अब वहां जो है अभी भी एक कानून नाफिज है कि वहां बाहर का शख्स जो है जमीन नहीं खरीद सकता। तो ये हमारा मुतालबा बहुत अब 2-3-4 सालों से यही है। आपके साथ हमने कई टेलीविजन डिबेट्स किए, तो हमारे साथ तो नाइंसाफी पहले से ही हो रही है, चाहे लद्दाख के हमारे भाई हों, चाहे जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी भी हम मानते हैं एक ही है। ये तो भाजपा हुकूमत ने हमें अलग कर दिया, लेकिन जिस तरीके से हमारे हकूक छीने गए, जमीनें हमारी छीने गई, ऐसे मुल्क की कई ऐसी रियासतें हैं जहां अभी भी ये कानून नाफिज है। तो ये हमारे साथ ज्यादती है। फिर ये इल्जाम लगाना कि भाई यहाँ के लोग जो हैं वहां घुस गए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत है। ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक साजिश कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के खिलाफ है। लेकिन सलमान निजामी साहब, क्योंकि ये जो बयान दिया गया है नॉर्दर्न काउंसिल की जो बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक थी, और उस बैठक में यह बयान दिया गया है क्योंकि मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान रवि ठाकुर जी या फिर डीएस ठाकुर जी मेरे साथ शायद जुड़े हुए हैं। डीएस ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। जी जी, बहुत स्वागत है डीएस ठाकुर जी जेकेएलएच प्राइम टाइम में। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से डीपीएपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी साहब भी जुड़े हुए हैं, और लद्दाख से भी हमारे साथ एक खास पैनलिस्ट सीरिंग मोतूब जी जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर हैं और रेवेन्यू के रिटायर्ड डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं डीएस ठाकुर जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले सलमान निजामी साहब से एक सवाल और ले लेता हूं। सलमान निजामी जी, ये बयान जो सीएम सुक्खू ने दिया, हिमाचल के सीएम ने दिया, ये नॉर्दर्न काउंसिल की बैठक में दिया है और उन्होंने केंद्र से भी कहा है कि इस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ इल्जामात तो यहाँ की जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो, यहाँ के लोगों ने भी लगाए कि हिमाचल के लोग जो है यहाँ घुसे। ना सिर्फ हिमाचल के बल्कि पंजाब के भी।
क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, चाहे उसमें लद्दाख आता है या जम्मू कश्मीर, यहाँ हमारा जम्मू के साथ जो है पंजाब का बॉर्डर लगता है, तो इल्जामात, लेकिन जमीनी हकाइक क्या है वो हमारे देश में कानून है और एहलकार जो उस डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के हैं, उसके रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं और जमीनी हकीकत को जाना जा सकता है कि ये हकीकत इसमें कितनी है। क्योंकि आप देखिए जम्मू में भी जो हमारा बॉर्डर जो पंजाब के साथ लगता है, उसमें भी कई ऐसे दावे किए गए वहां के लोगों के कि भाई यहाँ पंजाब के लोग जो हैं अंदर घुस गए हैं हमारी टेरिटरी में। तो ऐसे ही लद्दाख के लोगों ने बहुत से इल्जामात लगाए थे पहले भी और दावा किया था कि हिमाचल के लोग यहाँ। तो इसमें मुझे लगता है इसमें जो है सच्चाई सामने आने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। मैं डीएस ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सीएम सुक्खू ने जो बयान दिया है और नॉर्दर्न काउंसिल की बैठक में यह बयान दिया है, उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग हिमाचल की सीमाओं में एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं डीएस ठाकुर जी? जो अपना उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल सही है जी। चंबा जिला की जो हमारा उपमंडल सलोनी के तहत पदरी जोत की जो जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगता है, हमारी यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 16,000 बीघे जमीन जो है ये जम्मू कश्मीर के उसमें आती है। इन्होंने वहाँ कब्जा भी किया है, 9 किलोमीटर रोड भी अंदर बना दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही है और हम चाहेंगे कि वहाँ डिमार्केशन हो। डीएस ठाकुर जी, जब इसमें सच्चाई है तो फिर केंद्र को इसमें एक तरह से इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से देखा जाए तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर एलजी का, लद्दाख में भी एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है जो सेंटर से ही एक तरह से ऑपरेट किया जाता है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अमृतसर में बैठक हुई है उसमें केंद्र के ध्यान में ये बात आई है और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर और हमारा जो चंबा जिला के साथ लगता है जो बॉर्डर है, रेवेन्यू के हिसाब से वहां डिमार्केशन हो और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी से आते हैं डीएस ठाकुर जी, ठीक है। अब बीजेपी की ही एक तरह से यूटी जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि गवर्नर साहब वहां पर गवर्नर राज है और इसके अलावा लद्दाख में भी गवर्नर राज है और ये दोनों सेंटर से चलते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करना चाहिए, सरकार को, केंद्र को सॉल्व कराना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए केंद्र सरकार को। नहीं, अभी हाल में ही केंद्र के ध्यान में ये बात आई है और केंद्र से भी हम बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारी 16,000 बहुत बड़ा एक जमीन का दायरा है, उसमें कुछ लोगों ने वहाँ टेम्परेरी सेट बना लिए हैं जो टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ काफी लोगों का आना जाना भी है। तो हम चाहेंगे कि हमारी चंबा की लैंड है और ठीक है, जम्मू कश्मीर को लगता है कि ये लैंड रेवेन्यू के हिसाब से, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम चाहेंगे कि दोनों सरकारें जो हैं इसमें हस्तक्षेप करके और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से वहां डिमार्केशन हो और वो अपने आप सामने पता लग जाएगा कि किसकी जगह है वो। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के एमएलए रवि ठाकुर भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रवि ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रवि ठाकुर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, रवि ठाकुर जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। रवि ठाकुर जी, हमारे साथ क्योंकि जम्मू कश्मीर से डीपीएपी के लीडर सलमान निजामी साहब भी जुड़े हुए हैं, लद्दाख से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनका मानना है कि ये इल्जाम जो सीएम सुक्खू ने लगाया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग कब्जा कर रहे हैं हिमाचल के सरहदी इलाके पे, बॉर्डर एरिया पर, यह सरासर गलत इल्जाम है। नहीं, ये सरासर ठीक है इल्जाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल किसी उस पे आधारित है। ये झूठ नहीं है बिल्कुल भी बयान, ये सच्चाई पे आधारित है और ये काफी ज्यादा टेम्परिंग हुई है, वहां झगड़े भी हुए हैं, केसेस भी बने हैं। और मेरा तो जिला लाहौल स्पीति है, ये चुनाव क्षेत्र है विधायक का और 1/4 भाग कवर करता है ये। एक तरफ इसमें तिब्बत की भी बाउंड्री लगती है, दूसरी तरफ किन्नौर आता है और एक तरफ चंबा
आपका पाकिस्तान का भी बॉर्डर पड़ता है वहां से थोड़ी दूर पे, और एक तरफ आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आता है। तो यहाँ पर 2 जगह टेम्परिंग हुई है, बहुत ज्यादा टेम्परिंग हुई है। ये एक तो सरचू का इलाका है हमारा, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, और यहाँ पर जो हमारा पंजाब के समय, पंजाब जब होता था महापंजाब, उसमें हरियाणा और रवि जी शायद आपका कैमरा बंद है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है मुझ तक। शायद मोबाइल आपका बंद है या कैमरा बंद है, देख लीजिए। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, क्योंकि कांग्रेस और आप देखिए हिमाचल की जो बीजेपी है, जो अपोजिशन में, वो भी इस बात को मानती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने कब्जा किया हिमाचल की जमीन पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इल्जाम है, ये दावा है, ये हकीकत तब सामने आएगी जब कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड सामने आएगा या सरकार इस पे इंक्वायरी बिठाएगी। क्योंकि दावा जो है लद्दाख के लोगों ने भी किया था। एक सार्को बेल्ट जो है उसमें ये दावा किया गया था, जो बॉर्डर है लेह लद्दाख का जो मिलता है हिमाचल के साथ, तो उसमें ये दावा किया गया था कि हिमाचल ने जो है वहां कब्जा किया है, हमारी जमीन हड़पी है। तो इल्जामात यहां से भी लगे थे, आज वहां से हिमाचल की सरकार जो है इल्जाम लगा रही है। तो इसमें मुझे लगता है दोनों सरकारों को, जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया को और हिमाचल की सरकार को और सेंटर को भी इंटरवीन करना चाहिए कि अगर ये हकीकत है तो इस पे जो है इस पे बैठ के इस मसले को हल किया जा सकता है। अगर ये एक पॉलिटिकल एंगल इसको दिया जा रहा है या रंग दिया जा रहा है तो उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात अगर करें तो अभी जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, 1 नेशन 1 लॉ की बात होती है, तो इसीलिए हमारा भी ये मानना था कि हिमाचल में जो जमीन के कानून है कि बाहर का शख्स जमीन नहीं खरीद सकता, तो कानून अभी भी हिमाचल में है और जम्मू कश्मीर में भी यही कानून था। तो जम्मू कश्मीर से ये कानून हटाया गया है और आज हिमाचल के लोग जो हैं कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर के लोग हमारे जमीन पे आए? अरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी तो हक था। डीएस ठाकुर जी सुन पा रहे हैं? सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी साहब को आपने सुना है? आप बोले कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हुआ, आर्टिकल 370 हटा के आप तो उस कानून को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं कि भाई हम ये घुस गए अंदर। अरे हमसे तो ये कानून ही छीना गया। डीएस ठाकुर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सलमान निजामी, डीएस ठाकुर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। डीएस ठाकुर जी, जो सवाल यहां पर सलमान निजामी साहब ने उठाया कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से जो 370 से पहले जमीन को लेकर पाबंदी थी उसे तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन इस इशू को केंद्र क्यों नहीं सॉल्व करा रहा है? जब आप ही के एलजी जम्मू कश्मीर में भी हैं, आप ही के एलजी लद्दाख में है, फिर क्या प्रॉब्लम है? केंद्र सरकार को इस डिस्प्यूट को खत्म कराना चाहिए। ऐसा है कि केंद्र सरकार के ध्यान में अभी ये मामला आया है और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृतसर में ये मुद्दा उठा है। इससे पहले 2021 में भी हमने इसकी एक जॉइंट इंस्पेक्शन, और माननीय जयराम जी की भाजपा की सरकार थी, तो डीसी चंबा, एसपी चंबा और डीसी डोडा, एसपी डोडा की एक जॉइंट वहाँ मीटिंग भी हुई थी वहाँ अपने पदरी जोत पे, क्योंकि वो हमारी जो भांदल पंचायत है उसके साथ लगता है ये एरिया है। और उसके एक मीटिंग होने के बाद उसके बाद चुनाव हो गए, अब दोबारा सरकार बन गई। हमने विधानसभा में के पटल पे ये मुद्दा रखा था कि हमारी जो लैंड है, जो अपनी पदरी जोत की, जो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, 16,000 बीघे के इसमें कागजात में है, तो इसकी डिमार्केशन हो और दोनों सरकारें जो है इसमें बात करके डिमार्केशन हो और जिसकी लैंड होगी वो उसके हक में की जाए। तो अब एक तरह से गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है और अब केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ करती है, क्योंकि सीएम सुक्खू ने एक तरह से आग्रह किया है होम मिनिस्टर से भी और केंद्र सरकार से भी कि इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। और वाकई में अगर इस इल्जाम में थोड़ा सा भी दम है और अगर एक दूसरी रियासतों की जमीन पर कब्जा हो रहा है तो इसमें केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस मामले को सुलझाना चाहिए। सभी मेहमानों का चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब, रवि ठाकुर जी, डीएस ठाकुर जी और सिरंग मोतुब जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।